मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं को कितने वर्गों में बांटा गया है? मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं। अब किसकी बात चल रही है? मध्यकालीन। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा 3 कालों में बांटा गया। सभी को प्रश्न इस तरह से बनाए गए हैं कि आप पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद आप चाहे प्रश्नोत्तरी करेंगे ना, तो भी आपको पूरी व्याख्या जो है वो क्लियर हो जाएगी। क्योंकि भाषा जो है उसको कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। अब हमने सबसे पहले जो व्याख्या की है वो किसकी की है? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा की विस्तार से व्याख्या कर दी। फिर आएगा मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की विस्तार से व्याख्या। अभी इसके विभाजन आएंगे, फिर इनका सब कुछ A to Z, और फिर आएगा आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। फिर अपभ्रंश के बारे में, फिर बोलियों के बारे में, फिर उनके क्षेत्र के बारे में, और जो क्षेत्र वगैरह है वो सारे ट्रिक के माध्यम से करवाए जाएंगे, आप देखते जाना। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो कितने वर्गों में बांटा गया है? 3 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है ना? कितने वर्गों में बांटा गया है? 3 वर्गों में। इसके बारे में मैं बताऊंगा नहीं, हो सकता आगे क्वेश्चन ही आ जाए। अच्छा, ये बता रखा है, कोई बात नहीं। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा को 3 वर्गों में बांटा गया है। बता चुका हूं पहले आपको। प्रथम प्राकृत या पाली भाषा, द्वितीय प्राकृत या प्राकृत भाषा, तृतीय प्राकृत या अपभ्रंश भाषा। जो प्रथम प्राकृत है ये पाली है, 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी। बहुत ही आसान है। 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी, 1 ईस्वी से 500 ईस्वी, और 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी। मतलब सभी को 500-500 में बांटा गया, आसानी से याद कर लोगे। सभी को 500-500 में बांटा गया, आसानी से याद कर लोगे। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का काल आपने याद करना है। क्या है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का काल? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा की काल की बात करें तो 1500 ईस्वी पूर्व से लेके 800 ईस्वी पूर्व तक। 1500 ईस्वी पूर्व से लेके 500 ईस्वी पूर्व, ये गलत क्यों निकल जाता है? 1500 ईस्वी पूर्व से लेके 500 ईस्वी पूर्व तक प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का काल क्या है? 1500 ईस्वी पूर्व से लेके 500 ईस्वी पूर्व तक है। अब ये कहां से शुरू होगी? 500 से। तो 500 ईस्वी पूर्व से लेके 1 ईस्वी, 1 ईस्वी से लेके 500 ईस्वी, 500 ईस्वी से लेके 1000 ईस्वी। ठीक है ना? इस तरह से आप आसानी से इसको याद रख सकते हैं, आपको कोई समस्या नहीं आएगी।